अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि indiazakat.com पे कॉज कैसे रेज कर सकते हैं। कॉज रेजिंग पे जाने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि indiazakat.com क्या है। indiazakat.com इंडिया का पहला ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि AMP यानी कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने ईयर 2020 अप्रैल में लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़कात सीकर्स को, ज़कात लेने वालों को ज़कात गिवर्स यानी कि ज़कात देने वाला कैसे बनाया जाए। इस पर्पस के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है indiazakat.com AMP ने इन द ईयर 2020 अप्रैल में लॉन्च किया था। सो विदाउट डिले चलिए देख लेते हैं कि कॉज कैसे रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको गूगल ओपन करना है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये गूगल का होम पेज है। यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना है इंडिया ज़कात। जैसे ही आप इंडिया ज़कात क्लिक करके गूगल पे सर्च करेंगे, जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा वो indiazakat.com की वेबसाइट पे आएगा। सो कॉज रेज करने के लिए सबसे पहले आपको indiazakat.com की वेबसाइट पे जाना है। ये इंडिया ज़कात की वेबसाइट का होम पेज है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो चूंकि आप एक नए रेजर हैं, पहली बार आपको कॉज रेज करना है हमारी वेबसाइट पे, तो पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप क्रिएट करते हैं। साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ आपकी डिटेल्स को एंटर करना है, जैसे कि मेरे केस में मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया। आपको अपना नेम, आपका ईमेल आईडी जो भी हो, कोई ईमेल आईडी आपने लिख दिया, फ़ोन नंबर आपने अपना दे दिया। यहाँ पे कोई भी ऐसा पासवर्ड जो आपको आसानी से याद रहे। किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप चूज़ कर लें। जैसे अभी हम इंडिया से हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही रहने देंगे। आप कॉज अपने खुद के लिए रेस कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, तो एज एन इंडिविजुअल सर्च सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई NGO हैं जो कि खुद को साइन अप करना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए कॉजेज रेज करने के लिए, तो आप एज एन NGO भी जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इस टिक बॉक्स को टिक करना है और जो यहाँ पे कैप्चा है उसका आंसर यहाँ पे एंटर करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, indiazakat.com जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर किया होगा साइन अप करने के लिए, उस ईमेल आईडी पर indiazakat.com आपको एक ईमेल भेजेगा, कंफर्मेशन ईमेल जिसको हम बोलते हैं। मैंने चूँकि पहले से साइन अप किया है तो मैं आपको वो ईमेल दिखाती हूँ कि वेलकम टू indiazakat.com अकाउंट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। तो इस तरह का एक ईमेल आपको जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल पे और उसमें एक लिंक दिया होगा। इस लिंक को क्लिक करना मैंडेटरी है आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब जब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है तो आपको दोबारा से लॉगिन करने की ज़रूरत है वेबसाइट पे। अब जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी जिससे भी आपने रजिस्टर किया है, यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आप indiazakat.com के वेबसाइट पे जो आपका लॉगिन है उसके डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। अब ये आपका खुद का डैशबोर्ड है। यहाँ पे माई कॉजेज़ लिख के आ रहा है, यानी कि आपकी खुद की आईडी से अगर आपने नया साइन अप किया है तो यहाँ पे कुछ कॉजेज़ नहीं दिखेंगे, कोई भी कॉजेज़। क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर किया है तो यहाँ पे कुछ कॉजेज़ आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से जो भी कॉजेज़ आप रेज करेंगे वो आपके माई कॉजेज़ की लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बटन आप देखेंगे राइट साइड टॉप पे, रेज अ कॉज का है। रेज अ कॉज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रेज अ कॉज पे आप क्लिक करेंगे
जस्ट सेकेंड मैं साइन अप कर लेती हूँ, मेरा लॉग आउट हो गया था। जैसे ही हम रेज अ कॉज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा 5 पेजेस का। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, बेनिफिशियरी डिटेल्स, रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट्स और आपके जो भी केवाईसी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको जो है अपलोड करनी होंगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कुछ कंटेंट भी लिखना होगा। indiazakat.com पे आप बहुत सारी कैटेगरीज में कॉजेज रेज कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, लाइवलीहुड है, ऑर्फन सपोर्ट है, अदर कॉजेज है, रिलीफ है, स्कॉलरशिप है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप कॉज रेज करेंगे, उस कैटेगरी के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो अटैच करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी एजुकेशन कैटेगरी को लेकर के चलेंगे। अब हम लोग एक टाइटल लिख लेते हैं, हेल्प पुअर गर्ल विथ हर स्टडीज। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ समरी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी मैंडेटरी फील्ड है। जिन भी फील्ड्स पे ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं, उसमें डिटेल्स आपको एंटर करनी लाजमी है। कैटेगरी आपने एजुकेशन चूज कर लिया है, अमाउंट कितना रेज करना है, मान लीजिए 10,000 रेज करना है। ज़कात एलिजिबल है या नहीं, जैसे कि आपने पहले सुना डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन में, कि ये ज़कात का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आप ज़कात एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर कोई एलिजिबल है तो येस सेलेक्ट करेगा, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज अगर श्योर नहीं है तो नॉट श्योर करेगा। बाद के वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो एलिजिबल है या नहीं है। जैसे ही आपने एलिजिबिलिटी चेक किया, नेक्स्ट है किस डेट तक आपको डोनेशंस एक्सेप्ट करने हैं, वो आप यहाँ पे चूज कर लें। एंड देन कम्स द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आपकी कॉज पे कितने फंड्स आएंगे। क्योंकि ये एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है तो जो भी लोग आपकी कॉज पे डोनेशन करेंगे वो आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे, आपके केस के बारे में जानेंगे, आपकी नीड के बारे में जानेंगे, तभी वो जा कर के जो है डोनेट करेंगे। तो इस वजह से आपको स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत अपीलिंग और बहुत एक्सप्लेनिंग लिखनी है कि जो आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी सिचुएशन है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। और यहाँ पे आपने अपना एलिजिबिलिटी का लिख दिया, किस लोकेशन से हैं आपने ये लिख दिया। उसके बाद में आप थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे कि क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, कितने आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, कितने नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल जाते हैं, क्या ऐसा रीज़न है कि आपकी जो है फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो गई, क्या वो पहले से ख़राब थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी आपका केस है, जो भी आपकी स्टोरी है, रियल स्टोरी अपनी आप इस पे लिखें। ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इस कॉलम को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसको आप अच्छे से अपने बारे में लिखा करें। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने बस इतना लिखा। एंड देन वी हैव टू अपलोड एन इमेज। इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी केस के लिए क्योंकि यही वो इमेज है जो आपकी बाद में विजिबल होगी। ये इमेज जो होनी चाहिए वो आपके केस से रिलेटेड होना चाहिए। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब हम आ गए बेनिफिशियरी डिटेल्स यानी कि सेकेंड टैब पे। अब यहाँ से हमको चूज़ करना है कि क्या हम कॉज अपने लिए रेज कर रहे हैं या किसी और के लिए। तो जैसे अभी मैं आपको किसी और के लिए एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगी। मैंने आईडी क्रिएट किया, मान लीजिए मेरे पड़ोस में कोई है या अपने भाई बहन के लिए या किसी के लिए भी या खुद के लिए भी आप जो है रेज कर सकते हैं। क्या वो ऑर्फन है तो यस कर दें, नो है तो नो कर दें। एक से ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं तो उनके नंबर यहाँ पे डाल दें। फुल नेम एज पर आधार, तो चलिए फातिमा लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करने को आ रहा है तो कोई भी लिख देते हैं हम लोग। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, जेंडर यहाँ पे एंटर कर देना है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो एंटर करना है,
ईमेल आईडी कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। कौन से स्टेट से हैं आप, ये एंटर कर दीजिए यहाँ पे। एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड एंटर कर दीजिए, बैंक डिटेल्स डाल दीजिए यहाँ पे। जो भी बेनिफिशियरी है उनके बैंक डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जिस अकाउंट जो अकाउंट होल्डर का नेम है, अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, बैंक का जो नेम है वो ऐड कर दें। देन यू हैव टू एंटर द IFSC कोड। और यहाँ पे जो आपका बैंक का पासबुक है या कैंसल चेक है उसका एक पिक्चर लेकर के अटैच कर दें, बिकॉज दैट विल बी फर्दर यूज फॉर वेरिफिकेशन। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द रेफरेंस पेजेस। सो रेफरेंस की जो पेज है वहाँ पे लोकल मस्जिद का आपको जो है रेफरेंस देना है। तो जहाँ आप रहते हैं, आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है वहाँ की मस्जिद का नाम, इमाम साहब का नाम, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है एंटर कर देना है। ईमेल आईडी है तो डालें, अदरवाइज यू कैन स्किप। और रेफरेंस 2 में आप कोई भी सोशल वर्कर को या AMP की किसी मेंबर को या आपके स्कूल में कोई प्रोफेसर, कोई टीचर जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और आपके जो है फाइनेंशियल स्टेटस से वाकिफ़ है, वो ये जानता है कि जो है आपकी क्या नीड है और वो इस बात की जो है वेरिफिकेशन में हमारी हेल्प कर सकता है कि वाकई में आपने एक जेन्युइन कॉज रेज किया है, तो उनका आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ वी हैव कम टू द डॉक्यूमेंट्स पेजेस। अब चूंकि हमने एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो कि मैंडेटरी हैं और वो आपको अटैच करने ही हैं। प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक फाइल और JPEG, JPG, PDF, PNG, और उसका साइज़ 5 MB से लेस होना चाहिए। जब हम लोग बहुत हाई रेजोल्यूशन की या बहुत ज़्यादा MB की फ़ाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे तो वो एरर दिखाता है। सो मेक श्योर कि जो आप इमेज या PDF यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसको रिसाइज कर लें, 5 MB के अंदर कर लें। अब पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है एजुकेशन कैटेगरी में वो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है, तो आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे अपलोड कर दें। फीस स्ट्रक्चर आपने अपलोड कर दिया। लास्ट ईयर का आपका एकेडमिक रिजल्ट कैसा रहा, मार्कशीट, वो आप अपलोड कर दें यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेरेंट्स के जो आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है वो अपलोड कर दीजिए। आपका राशन कार्ड है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल या कॉलेज से मिला है वो अपलोड करना है। आपके कॉलेज का क्या बैंक डिटेल्स है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के स्पेसिमेंट्स आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर देने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पेज जो कि KYC डिटेल्स का पेज है। अब यहाँ पे आकर के आपको आपके खुद के KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर वोटर ID कार्ड भी चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है वो। और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड होगा फिर सेव पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करते जाएंगे आप यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं कि हाँ मैंने यही अटैच किया था तो ये डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ से अब विजिबल है। सिमिलरली हम एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे यहाँ पे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप व्यू करके चेक कर लीजिए कि आपने सही फाइल अपलोड किया है कि नहीं। इस मेरे केस में ठीक है, ये मैंने ये अपलोड किया। एंड देन जब आपने सारी फील्ड्स भर दिया है और लास्ट में आपको क्लिक करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए 12709, ये वो कॉज है जो अभी हमने रेज किया और ये कॉज जो है वो रेज हो चुका है। 12709 हेल्प पुअर गर्ल विथ हर स्टडीज़।
जैसा अभी हमने लिखा, तो यहाँ पे कॉज आईडी, कॉज का टाइटल, गोल अमाउंट, कितना फंड रेज हुआ, उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस का रीज़न क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसा कि अभी ये जो कॉज है वो ड्राफ्टेड और कॉज रेज्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी कॉज पे प्रोग्रेस होती रहेगी, यानी कि आपने कॉज रेज कर दिया, अभी हमारे वेबसाइट पे आपका कॉज लाइव नहीं हुआ है। कॉज रेज करने के बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं अटैच किए हैं तो वो जो है आपसे कलेक्ट किया जाएगा, आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। सारे वेरिफिकेशन के बाद जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी हमारे यहाँ से, तब आपका कॉज अप्रूव होगा और हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा और आपकी जो क्राउड फंडिंग है वो आपके केस पे स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको जो भी प्रोग्रेस देखनी है आपके कॉज पे, तो आप हिस्ट्री पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने कुछ टेस्ट कॉजेज रेज किए, तो आप उसकी हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए तो आप ये देखिए ये कॉज रेज हुआ था, उसके बाद में ये कॉज जो है वो रिजेक्ट हो गया। उसका क्या रीज़न था रिजेक्ट होने का, क्योंकि वो टेस्ट कॉज था, KYC फेल्ड कॉज रिजेक्टेड 20 मई को। तो इस तरह से आपकी कॉज की जो भी हिस्ट्री होगी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि indiazakat.com पे कॉज कैसे रेज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर देम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।